नमस्कार दोस्तों। भारत और रूस ने मिलकर लाल सागर में आए संकट की काट आखिरकार ढूंढ ही लिया है ईएमसी के रूप में। ईएमसी मतलब ईस्टर्न मैरीटाइम्स कॉरिडोर्स, जो भारत का चेन्नई पोर्ट और रूस का व्लादिवोस्तोक जो पोर्ट है इसको आपस में कनेक्ट करेगा। ये कॉरिडोर्स जो साउथ चाइना सी है इससे होकर गुजरने वाला है। इससे भारत और रूस के बीच में जो तेल है और गैस है, जो कोयला है, इसके बीच में जो व्यापार है जबरदस्त तरीके से वृद्धि होने वाली है। क्या है लाल सागर में आने वाला संकट और क्या स्वेज नहर और लाल सागर से होने वाला व्यापार है पूरी तरीके से बंद होने वाला है। इन सब सारे मुद्दे को डिटेल से समझने के लिए बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। यहाँ पर देखिए, भारत के जो पोर्ट और शिप मिनिस्ट्री है उसके द्वारा पोस्ट किया गया है। पोस्ट क्या किया गया है कि जो ईस्टर्न मैरीटाइम्स कॉरिडोर्स है इसके खुलने से ये जो अपॉर्चुनिटी है ये बढ़ जाएगी, क्योंकि ये भारत का जो चेन्नई पोर्ट है और रूस का व्लादिवोस्तोक पोर्ट है, इन दोनों के बीच में आपस में कनेक्टिंग है। जो दोनों देशों के बीच में, यानी कि जो रूस के सेंट पीटर्सबर्ग से जो भारत के मुंबई तक जो व्यापार होता था इसमें 40 दिन का समय लगता था। 40 दिन का समय लगता था, अब ये समय एकदम से कम होकर 16 दिन हो जाएगा, यानी कि 40% तक जो समय है ये रिड्यूस होने वाला है। इसके साथ इस कॉरिडोर से जो साउथ ईस्ट एशिया है इसके बीच में भी व्यापार होगा और भारत का व्यापार और रूस का व्यापार ईस्टर्न सेक्टर्स में बढ़ने वाला है ज़बरदस्त तरीके से। तो आइए इस मुद्दे को समझते हैं कि ये किस तरीके से कारगर साबित होगा, क्योंकि यूक्रेन और रसिया के बीच में वार चल रहा है, अभी भी वार चल रहा है। ये वार की वजह से रसिया पर प्रतिबंध लगाया गया है पश्चिमी देशों, और जो पश्चिमी देश है और कुछ नाटो मेंबर्स अमेरिका द्वारा प्रतिबंध लगाया गया है। इसके कारण जो रूस का व्यापार है ये प्रभावित हुआ है। तो रूस भारत और मिडिल ईस्ट और चाइना पाकिस्तान की तरफ रुख कर रहा है। इसी का नतीजा है भारत की तरफ जो रूट बन रहा है, रूस और भारत के बीच में रूट बन रहा है। तो जो ओपेक कंट्री है, ओपेक मतलब कि जो ऑयल पेट्रोलियम की कंट्री, मतलब कि जो ऑयल उत्पादक, मतलब कि जो पेट्रोलियम उत्पादक जो कंट्री है, ओपेक कंट्री है, उसके द्वारा एक अनुमान लगाया गया है कि 2024 में जो तेल की डिमांड होने वाली है भारत में, कितनी डिमांड होने वाली है भारत में, 5.59 मिलियंस बैरल प्रतिदिन भारत में डिमांड होने वाली है तेल की। वहीं 2023 में कितना था? 2023 में था 5.37 मिलियन बैरल प्रतिदिन भारत में डिमांड थी। अभी 2024 में बढ़कर 5.59 मिलियन बैरल प्रति डॉलर्स हो गई है। इससे जो तेल में भारत की जो भूमिका है और रूस की जो भूमिका है तेल एक्सपोर्ट करने में और भारत की इंपोर्ट करने में, ये भूमिका महत्वपूर्ण रूप से बढ़ गई है। तो आइए समझते हैं कि जो रेड सी का संकट है ये है क्या। लाल सागर के संकट के बारे में देखते हैं। यहाँ पर देखिए लाल सागर है, ये है यमन। यमन पर कब्जा है। यमन का जो मैक्सिमम हिस्सा है, यमन के मैक्सिमम हिस्सा पर जो हौती रिबल्स हैं, यानी कि जो हौती विद्रोही हैं, इनका कब्जा है। हौती विद्रोही को सपोर्ट कौन करता है? ईरान। ईरान के द्वारा जो हौती रिबल्स हैं इनको सपोर्ट किया जाता है, क्योंकि यह एक शिया मुस्लिमों का गुट है। तो जो हौती रिबल का सपोर्ट करते हैं, तो जो हौती रिबल्स है इसके द्वारा जो रेड सी है, रेड सी से जितनी शिप गुजर रही है और जो अदन की खाड़ी से जितनी शिप गुजर रही है, इन पर अटैक करना शुरू कर दिया है। इसका रीजन क्या है? सबसे बड़ा रीजन है इजराइल और हमास के बीच में जंग चल रहा है। हमास को सपोर्ट कर रहा है ईरान और इजराइल का सपोर्ट करता है अमेरिका। तो दोनों के बीच में जब जंग चल रही है तो इजराइल ने अटैक कर दिया है हमास पर, क्योंकि हमास ने पहले अटैक किया इजराइल पर, तो इजराइल ने रिटेलिएट्स करके हमास पर अटैक करना शुरू कर दिया है। तो इसी का बदला लेने के लिए जो हौती रिबल्स हैं, जो हौती विद्रोही हैं, ये अटैक कर दिए हैं रेड सी से गुजरने वाली यूके और अमेरिका और इजराइल और जो भी इस पर शिप गुजर रही है इस पर अटैक करना शुरू कर दिया है। तो इससे जो व्यापार करने वाली कंटेनर्स होते हैं, जो भी शिप इससे गुजरती थी, रेड सी से जितनी भी शिप होकर गुजरती थी, इस पर 10% से अधिक शिप यहाँ से व्यापार करना बंद कर दिए। तो ये व्यापार कर कहाँ से रहे हैं? ये व्यापार कर रहे हैं यहाँ से। देखिए ये है अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप के पीछे से घूमकर जो साउथ अफ्रीका वाला देश है, यहाँ से केप ऑफ गुड होप से होकर गुजरते हैं, यहाँ से व्यापार करना शुरू कर दिए, जिससे इनके व्यापार जो दूरी बढ़ जा रही है 34 दिन तक। पहले
भूमध्य सागर से और लाल सागर स्वेज नहर से अगर व्यापार होता था तो ये लगभग 25.5 डेज यानी कि इतने दिन में पूरा हो जाता था। तो इससे जो शिपिंग खर्च है, माल ढुलाई की खर्च है, ये बचती थी। तो ऐसे व्यापार में फ़ायदा होता था, जो प्रोडक्ट और सामान है ये भी सस्ते मिल जाते थे। लेकिन अगर यहाँ से घुमाकर आना पड़ता है तो समय बढ़ जाता था, खर्च बढ़ जाता था, तो ट्रेड महंगा हो जाता था, प्रोडक्ट्स महंगा हो जाता था। तो आम लोगों का जो जनजीवन है इससे प्रभावित होने वाला है। दोनों के बीच में डिस्टेंस का कितना फ़र्क पड़ता है, जो केप ऑफ गुड होप से अगर होकर शिप गुजरती है तो लगभग यहाँ से 25,000 2 किलोमीटर की दूरी पड़ती है। वहीं भूमध्य सागर, रेड सी और स्वेज नहर से होकर व्यापार होता है तो लगभग इसके बीच की दूरी है 18,520 किलोमीटर। 18,520 किलोमीटर इतना डिस्टेंस है। तो जो हौती रिबल्स है इसके कारण से जो व्यापार है इस पर से प्रभावित हो रहे हैं। हालांकि जो हौती रिबल्स हैं रसिया के कंटेनर को टारगेट नहीं कर रहे हैं, फिर भी जो रसियन शिप है यहाँ से गुजरने से परहेज कर रहे हैं। फिर कुछ जो तेल के कंटेनर हैं जिस पर अमेरिका का प्रतिबंध लग गया है, इसके कारण से भी ये महंगा हो गया है, क्योंकि इस रूट से गुजरने के कारण यहाँ पर बहुत सारे अड्डे और यहाँ पर जो एलायंस कंट्री है अमेरिका की, इससे होकर गुजरता था, तो यहाँ से महंगा पड़ गया है। तो इन दोनों का विकल्प खोजना शुरू कर दिया है। तो उन दोनों के विकल्प में ईएमसी के रूप में विकल्प खोजा गया है भारत और रूस के बीच में। तो भारत का चेन्नई पोर्ट और जो रूस का व्लादिवोस्टोक पोर्ट है, दोनों के बीच में अगर डिस्टेंस बात किया जाए तो डिस्टेंस है 5,647 नॉटिकल्स मील्स तक है दूरी दोनों के बीच में। अब वहीं जो सेंट पीटर्सबर्ग, यहाँ पर देखिए सेंट पीटर्सबर्ग से यहाँ से और भूमध्य सागर से होकर लाल सागर, अदन की खाड़ी से होकर जो भारत के मुंबई पोर्ट तक व्यापार होता था, इसके बीच में जो दूरी थी 8,675 नॉटिकल्स मील्स तक दूरी थी दोनों के बीच में। तो सबसे ज़बरदस्त बात है, यहाँ सेंट पीटर्सबर्ग से मुंबई तक व्यापार करने में भारत का समय लगता था 40 दिन तक लगता था। अभी जो एक्सटर्नल जो ईएमसी यानी कि जो एक्सटर्नल मैरीटाइम कॉरिडोर्स है, ये इसके माध्यम से जो व्यापार होगा भारत का, ये मात्र 16 दिन में लगेगा, यानी कि लगभग 40% तक भारत को फ़ायदा हो जाना है। इससे न केवल भारत को फ़ायदा होगा, भारत को व्यापार में ये रूट पहले भी कायम था। जो ईएमसी रूट था पहले भी कायम था जब रूस एक सोवियत यूनियन यानी कि जब रूस यूएसएसआर का हिस्सा रहा करता था 1990 के दशक तक, तब मैक्सिमम व्यापार यहाँ से होकर गुजरते थे। अब जब विखंडन हुआ रसिया का यूएसएसआर से, जब रूस बन गया तो यहाँ से जो व्यापार है इसकी मात्रा कम हो गई। जब व्यापार की मात्रा कम हो गई तो ये जो मार्ग है ये व्यवहारिक नहीं रहा। अभी जो रेड सी पर अटैक होना शुरू कर दिया है, इसके कारण इस मार्ग पर ये मार्ग भारत और रूस के बीच में व्यवहारिक होना शुरू कर दिया है। क्योंकि ये कहाँ से गुजरता है, ये जापान सागर, दक्षिण चीन सागर से लेकर जो मलक्का स्टेट है, यहाँ पर देखिए मलक्का स्टेट से होकर अंडमान सागर और बंगाल की खाड़ी से होकर भारत पहुँचता है। ये रूट है इसके बीच में। तो इस जो लाल सागर का दिक्कत है, लाल सागर पर अटैक था तो भारत का टेंशन ही बढ़ा दिया था, लेकिन इस रूट की वजह से भारत का जो टेंशन है वो कम हो जाना है। इससे भारत को भी फायदा होगा, क्योंकि भारत का इस रूट के माध्यम से जो साउथ ईस्ट एशिया है यहाँ तक भी भारत का व्यापार होगा, और जो रसिया है इसका भी व्यापार साउथ ईस्ट एशिया में भी बढ़ेगा, प्लस पूर्वी सेक्टर में भी रूस का भी व्यापार बढ़ने वाला है। तो इससे दोनों देशों का फायदा होगा, ज़बरदस्त तरीके से फायदा होगा। ये रूट भारत के लिए और रूस के लिए न केवल व्यापार का एक मार्ग है, व्यापार के लिए फायदा देगा, बल्कि यह रूट एक रणनीतिक रूप से भी महत्वपूर्ण है। रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्यों है, इसके बारे में समझते हैं आर्कटिक सर्किल को और आर्कटिक सागर को। यहाँ पर देखिए नॉर्थ पोल है, यह है आर्कटिक सागर पर जो प्राथमिकता है, सबसे ज़्यादा एरिया कैप्चर करके रखा है, मतलब रसिया के द्वारा कैप्चर करके रखा है। तो इस क्षेत्र में अभी जो संभावनाएं हैं, इस क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा संभावनाएं सबसे ज़्यादा क्या है इसमें अभी 13% तक आयल और उसके बाद 30% तक जो गैस है, 30% तक गैस है अभी भी इस एरिया में, जो आर्कटिक ओशन है इस एरिया में रिजर्व पड़े हुए हैं, जिस पर किसी की निगाहें नहीं पड़ी है। अभी इसे एक्सप्लोर करना बाकी है,
अगर भारत इस रूट्स के माध्यम से रसिया पहुंचता है और रसिया के माध्यम से इस नॉर्थ सी में पहुंचता है, आर्कटिक ओशन में पहुंचता है, तो आर्कटिक ओशन में पहुंचता है तो जो 13% का जो ऑयल रिजर्व है और जो 30% का जो गैस रिजर्व है, इसे एक्सप्लोर करके भारत फ़ायदा ले सकता है। इससे रूस को भी फायदा होगा। रूस यहाँ से अलास्का के माध्यम से नॉर्थ अमेरिका भी पहुँच सकता है और यूरोप के माध्यम से, रसिया तो यूरोप से सटा हुआ है, यूरोप भी आसानी से पहुंच सकता है। तो रूस का भी व्यापार होगा, भारत को भी फायदा होने वाला है। तो ये क्षेत्र न केवल व्यापार की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि ये जो रणनीतिक महत्व है, रणनीतिक रूप से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इस कॉरिडोर से फायदा होने वाला है भारत और रूस दोनों को। क्या जो लाल सागर है इसकी छुट्टी होने वाली है? तो इसको एक बार समझ लेते हैं कि जो रेड सी है इससे छुट्टी हो जाएगी, तो ऐसा नहीं है। क्योंकि अभी जो लाल सागर है, यहाँ से जो व्यापार होता था, तो भारत का जो व्यापार होता था लाल सागर से, तो यहाँ से नज़दीकी पड़ती थी, क्योंकि सऊदी अरब से व्यापार होता था, फिर मिडिल ईस्ट से व्यापार होता था, तो यहाँ से नज़दीकी पड़ती है। जब तक हौती रिबल्स, जब तक ये शांति नहीं हो जाती हैं, जब तक इस पर अटैक बंद नहीं हो जाता है, तब तक यहाँ का व्यापार बंद रहेगा। यानी पूरी तरीके से जो सुएज नहर है, लाल सागर है, बंद होने वाला नहीं है। जब कंट्रोल हो जाएंगे हौती रिबल्स और यहाँ पर शांति स्थापित हो जाएगी, तब यहाँ से व्यापार होना शुरू कर देगा। तब तक के लिए, जब तक यहाँ पर अटैक हो रहा है, जो केप ऑफ गुड होप से, यानी कि यहाँ से गुजरकर साउथ अफ्रीका के नीचे से होकर व्यापार होता था, ये काफ़ी महंगा पड़ता था। इसका विकल्प खोज लिया है भारत और रूस ने मिलकर। हालांकि एक विकल्प और भी भारत और रूस के बीच में चल रहा है, जो चाबहार पोर्ट के रूप में, जो ईरान के माध्यम से भारत मिडिल ईस्ट और रसिया और पूर्वी यूरोप तक आसानी से पहुंच सकता है। तो ये था EMC, एक्सटर्नल मैरीटाइम्स कॉरिडोर्स, जिससे भारत और रूस के बीच में जो व्यापार है वो अच्छे तरीके से बढ़ने वाला है। थैंक यू।